ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात कुंभ राशि की करेंगे और गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में द्वितीय अध्याय में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब आप सब सोच रहे होंगे कि भाई कर्म तो करो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि फल की चिंता मत करो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा है कि सांसारिक जीवन में रहते हुए फल की चिंता मत करो। श्रीमद् भागवत गीता में तो ये कहा है कि निष्काम कर्म करो। और निष्काम के लिए है, सांसारिक जीवन के लिए काम आपको कर्म भी करना है और लक्ष्य रख करके करना है कि मुझे ये प्राप्त करना है। उस प्राप्त करने के लिए कुंभ राशि वालों के लिए जो 48 दिन है, 47-48 दिन जो हैं, यानी कि 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक का जो समय है, वो कर्म 50-60% नहीं, 100% करना है। नहीं करेंगे तो आप जाएँगे, आप नुकसान उठाएँगे। क्योंकि आपका जो मंगल है, और आप सोच रहे होंगे कि ये मंगल, ये ग्रह आचार्य जी ने क्यों नहीं रखा है? 2 ही ग्रह रखे हैं, एक शनि को रखा हुआ है, एक मंगल को रखा है, एक चंद्रमा को रखा है। चंद्रमा तो मैंने राशि के लिए रखा है, चंद्रमा की चर्चा नहीं करूँगा यहाँ पर। मैं चर्चा करूँगा शनि और मंगल की। और शनि कर्म फलदाता है, शनि के बिना कर्म नहीं होते हैं। आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का करवाने के पीछे कौन है? वो शनि ही है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, भविष्य का फल वो कौन देता है? वो शनि ही देता है। संचित। शनि कोई स्वतः अपना फल नहीं देता है। जैसा जो आपने पीछे कर्म किया होगा, उसी का रिज़ल्ट जब शनि की दशा आती है, साढ़ेसाती होती है, ढैया होता है, तब मिलता है। तो शनि की दृष्टि मंगल पर है, और मंगल आपका प्रोफेशनल कारक ग्रह है, नौकरी का ग्रह है, इंटरव्यू इत्यादि का ग्रह है, प्रमोशन का ग्रह है, सरकारी विभाग में है, पिताजी के साथ रिश्तों को लेकर के है, छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, या फिर इष्ट मित्र हो, या फिर फ्रेंड सर्कल हो, उनके साथ रिश्ते कैसा होना है, ये देखने वाला कोई ग्रह है तो वो मंगल है। और मंगल जो है आपका अष्टम में जाकर बैठा हुआ है। खराब है, महा खराब है, ध्यान रखिए। फिर भी मीन राशि वालों के लिए तो मंगल जो है भाग्येश था, त्रिकोण में केंद्रस्थ होकर के बहुत अच्छा बना रहा था। आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। अन्य ग्रह अलग बात है, अच्छे हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि आप संघर्ष करिए, करेंगे, लेकिन रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है ना कि संघर्ष करने के बावजूद 100% रिजल्ट, मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है मंगल का। इस मामले में तो अब आप डर गए होंगे। आपको लगा होगा बाबा, यानी कि आपकी नौकरी का ग्रह खतरे में, नौकरी ऑलरेडी है और पता चला कि और ज़्यादा जो है ना खतरनाक स्थिति है। और होना भी था, क्योंकि कन्या राशि में है ना मंगल। कन्या राशि कौन है? शत्रु राशि है। मंगल का बुध शत्रु है। कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है। मंगल आपके बुध पर प्रभाव, आपकी बुद्धि और विवेक पर प्रभाव डालेगा। अष्टम का मंगल आपको दुर्घटना के चपेट में लाएगा। अष्टम का मंगल, अष्टम अर्थात एक तो पाताल, पाताल का भी अंधेरा अगर कहीं कोई है तो वो मंगल ही, ये अष्टम भाव ही है। अष्टम भाव को विनाश का भाव कहा गया है। अगर खासकर आप ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हैं, अगर आप जो है ना रियल एस्टेट में हैं, आप अगर प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं, आप अग्नि तत्व से रिलेटेड काम करते हैं, या आप होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि का काम करते हैं, तो आप समझ लीजिए, आप संभल जाइए। अन्यथा ये जो अगर कुंभ राशि है आपकी, तो आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको सावधानी बरतनी है। पहले उपाय बता देता हूँ, उसके बाद जाकर के फिर आगे और चर्चा करूँगा। लेकिन हाँ, ये मैंने सिर्फ़ अभी 2-3 मिनट जो हुए हैं उसमें आपको नेगेटिव पक्ष को सुनाया है, पॉज़िटिव पक्ष आना बाकी है। और ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव पक्ष है तो आचार्य जी ने नेगेटिव बोला था, चलो आगे चलते हैं, ऐसा। पॉज़िटिव पक्ष क्या है उसको भी मैं बोलूँगा, लेकिन हाँ, उपाय के तौर पर ये बोलूँगा मैं आपको, आपको श्री रामचरितमानस का पाठ करना है। आप एक एक ये जो 47 से 48 दिन है, आप पारायण ले लीजिए। एक तो ये करिए, अगर ये संभव नहीं है, क्योंकि सभी के लिए संभव होता भी नहीं है, आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। अब वो भी संभव नहीं है, बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। तो कुछ तो करिए और शिव जी की उपासना कीजिए। सावन का महीना चल रहा है, ये रामबाण होगा आपके लिए, अति सुंदर आपके लिए, ठीक है? ये मंगल की बात हो गई, तो ये दुर्घटना से बचना है। नौकरी अगर जाने वाली है ना, तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि अपने कलीग के साथ में रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, अन्यथा आपका कलीग ही आपको गच्चा दे देगा। आपका सगा कोई होगा ना, सगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो मेरा दूध काटी रोटी है, यानी कि बिल्कुल शोले के जो जय और वीरू हैं उस वैसा रिश्ता है। आप सोचेंगे नहीं, ये स्थिति बिगड़ने वाली है। कन्या राशि का मंगल अष्टम में हो, विद्रोह को न्योता देते हैं, शत्रुओं को न्योता देते हैं। वो कहावत है ना कि आ बैल मुझे मार,
वो वाली स्थिति निर्माण करते हैं, तो आपको सावधानी और उसमें से भी शनि की दृष्टि इसमें होना, शनि अंधेरा है, शनि 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 नेगेटिविटी है, शनि आपदा है, शनि विपदा है। अगर शनि खराब तो सब कुछ खराब, लेकिन आपके लिए शनि आपका राशि का स्वामी है, आपके लिए खराब होगा ये मैं नहीं बोलूँगा। शनि आपके लिए खर्च करवाने वाला, हानि करवाने वाला ग्रह तो निश्चित रूप से है। यानी कि पैसा जितना भी आएगा, पैसा खर्च करवाने वाला ग्रह है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि खर्चा करवाएगा। नहीं, नहीं खर्चा शनि शनि आपके लिए ठीक है, बहुत खराब नहीं है। लेकिन शनि की दृष्टि यहाँ है, आप रिसर्च इत्यादि के काम कर सकते हैं। आपके कोई पैसा ऐसा पड़ा हुआ है जो कि गुप्त पैसा है ना? आपको बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे आ जाएँ, तो पैसे आ सकते हैं। ये भी हो सकता है ना? लेकिन हाँ, शत्रु बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे आपके, ये ध्यान रखना है। आपका कॉन्फिडेंट लेवल को बनाए रखना पड़ेगा। आप अपने कॉन्फिडेंट लेवल को जिस दिन आपने छोड़ दिया, आपका काम नहीं बनेगा। आपको कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे भाई-बंधु हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में हों आप, आपको पॉजिटिव रहना है, उनके साथ रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन अंधा विश्वास नहीं करना है कि भई ये सब कुछ ठीक है, भई वो सँभाल लेंगे और खुद पीछे हो जाओ, ये नहीं करना। ये कर लिया तो समझ लीजिए आपके पीठ के पीछे छुरा घोंपा जाएगा। ऋण किसी को पैसा नहीं देना, पैसा दिए तो डूब गया, आपने ये समझ लीजिए कि इन्विटेशन कार्ड दे दिया कि लो भई पैसा लो और मेरे से दुश्मनी का कर लो, निभा लो। ये समझ लीजिए, ये स्थिति होने वाली है तो सावधान। शनि यहीं बैठे हैं, वाणी, वाणी पर आपको सँभलना है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोल न जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तभी आप मुँह से बाहर निकालिए जब अंदर तौलिए। तो ये है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए मैं डिटेल में मैं तो इस वीडियो में सिर्फ़ शनि-मंगल की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, उनकी स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन पूरी कुंडली 9 ग्रह क्या कह रहे हैं, उसके लिए अलग से मैंने अगस्त माह का वीडियो बनाया हुआ है। आप वहाँ जाइए, देखिए, पूरा आपको डिटेल में मिल जाएगा। ये मैंने संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है जी। अब ऐसी स्थिति में यहाँ तक पहुँचे आप, सटीक लगा हो, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप उपाय मैंने आपको बताए उसको फ़ॉलो करना है। बाकी बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है क्योंकि जो मंगल है ना, वो 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे और तीनों नक्षत्र इसी के मित्र हैं। जब सैयाँ भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। जो तीनों नक्षत्र यानी कि आपका जो है उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, ये तीनों नक्षत्र मित्र के, एक स्वयं का है, दूसरे 2 नक्षत्र जो है सूर्य और चंद्रमा के हैं। तो जो अशुभ होना है, जो नुकसान होना था, वो नहीं होगा, सँभल जाएगा। बाकी आप उपाय कर ही रहे हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप जो है डिटेल में अगर चर्चा करना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, चाहे आप देश में रहते हो, चाहे विदेश में रहते हो, चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो। इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।